एक बहुत ही खूबसूरत एंड यूनिक डिज़ाइन प्लाज़ो पैंट का जो आपने अब तक नहीं देखा होगा, जो आपकी ड्रेस को एक डिज़ाइनर लुक दे देगा और लोग आपको रुक रुक कर देखेंगे, नो डाउट। तो एक ऐसे ही डिज़ाइन के साथ आज हम शुरू करते हैं एक इजी एंड स्टाइलिश प्लाज़ो पैंट का डिज़ाइन। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नई वीडियो के साथ एक न्यू डिज़ाइन लूज़ प्लाज़ो का जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों इजी वे में शेयर करूँगी आज मैं। एक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर से बनवाएं या खुद सिलना चाहें तो कोई मुश्किल ना आए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इसके साथ ये 1 मीटर की ब्लैक लेस ली है बारीक सी। फैब्रिक को आयरन करके मैं डबल फोल्ड में बिछा लूँगी और स्केल की मदद से इसको हम सीधा कर लेंगे। जो इसके रफ एजेस हैं इसको स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे और 1-1 इंच हम इसके बाद मार्जिन मार्क कर देंगे सिलाई के लिए। जो मेजरमेंट्स मैं इसमें ले रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मेरी रेडी लेंथ 37 है, हिप्स जो है वो 42 है और जो मोरी हमें रेडी रखनी है वो 11 इंचेस की रहेगी। हम सबसे पहले अपनी लेंथ मार्क कर लेंगे, जो हमारी रेडी लेंथ है इस मार्जिन को छोड़ने के बाद 37 इंचेस। और उसके बाद मैं साइड में सिलाई का मार्जिन मार्क कर रही हूँ, जो मैं 1 इंची टेप की चौड़ाई के बराबर लेती हूँ, दैट इज़ 0.75 इंचेस, पौन इंच के करीब। अब मैं ऊपर लाइन स्ट्रेट कर दूँगी जहाँ पे मुझे हिप की मार्किंग करनी है और ऊपर नेफे का जो मार्जिन है 2 इंच का वो भी साथ साथ मार्क कर दूँगी। हिप की मार्किंग के लिए मैं साइज़ लूँगी 42 का 1/4, 10.5 इंच होगा और उसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर दूँगी, तो 13 इंची पर मैं हिप्स की मार्किंग दूँगी और इसको फर्दर 11 इंच मैं नीचे एक्सटेंड कर दूँगी और 2 इंच में क्रॉच एरिया का बाहर निकालते हुए इसको हल्का सा कर्व शेप दे दूँगी। अब हमने जो हिप की मार्किंग करी थी उसका हाफ निकालेंगे और सेंटर मार्क कर देंगे। सेंटर से दोनों साइड 5-5 इंचेस मोहरी का मार्क करेंगे। मोहरी की मार्किंग को अब हमने जहाँ तक हिप्स की मार्किंग करी थी वहाँ तक मिला देंगे। मैं यहाँ पर शेपर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। सिमिलरली ऑपोजिट साइड में भी हम क्रॉच एरिया से मोरी तक इसको मिलाएंगे और मार्क कर देंगे। और अब दोनों साइड हम इसके मार्जिन्स मार्क कर देंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब दोनों साइड के मार्जिन्स हमने मार्क कर दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें सिर्फ क्रॉच एरिया वाली साइड से कटिंग करना है और नीचे जो हमने एक्स्ट्राज हैं वो कट कर देंगे, लेकिन जो हमारी साइड्स हैं इसको कटिंग नहीं करेंगे जो हमारी तरफ है। अब हम फैब्रिक को एज इट इज़ बिछा लेंगे, डबल फोल्ड को, और अब इसमें हम बैक के पैनल्स कट करेंगे। अब फिर से इसकी रफ एजेस को मैं स्केल की मदद से सीधा कर रही हूँ ताकि मैं अपने फ्रंट के पैनल्स जो है वो सही तरीके से इस पर बिछा सकूं। अच्छे से रिंकल्स निकालते हुए और साइड्स मिलाते हुए मैं अपने दोनों पैनल्स को इस पर बिछा लूँगी। बैक की पैनल्स में जो इनर साइड होती है वो हमारी 2 से 2.5 इंचेस तक हम उसे एक्सटेंड कर देते हैं फ्रंट वाले से। मैं इसमें 2 इंचेस एक्सटेंड कर रही हूँ। तो फ्रंट पैनल में हमारा क्रॉच एरिया का एल बनता है, उससे मैं 2.5 इंच इसको लूँगी, मार्क करूँगी और इसे कर्व शेप दे दूँगी। बाकी मोरी तक मैं इसे 2-2 इंच एक्सटेंड कर दूँगी। साथ ही बैक पैनल को मैं टॉप से 2-2 इंच एक्सटेंड कर दूँगी क्रॉच एरिया से, और दूसरी साइड से जो हमारे साइड्स हैं वहाँ से इसको स्लांट में मार्किंग कर दूँगी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी चारों पैनल्स जो है वो कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट और बैक के एक पैनल को लेंगे और दोनों को मिला के साइड में सिलाई लगा देंगे। अब मैंने दोनों ही पाइचों की साइड्स में सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से ये सिलकर तैयार होगा।
इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम दोनों पाइचों को बिछाएं तो दोनों फ्रंट जो हैं वो ऊपर आने चाहिए और बैक नीचे की तरफ आने चाहिए। अब हम अपने पाइचे की विड्थ को नाप लेंगे। इसमें मेरा ये 23.5 के करीब आ रहा है। अब मेरे पास ये बुकरम स्कैलप शेप में कटी हुई है। ये चाहे तो आप कट भी कर सकते हैं और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। तो इसको मैं 23.5 इंचेस में निकाल लूँगी और आयरन की मदद से एक कपड़े के ऊपर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। आप अपने जितना आपने चौड़ा रखा है बुकरम को उतना चौड़ा ले सकते हैं और इसके दोनों साइड मैंने हाफ इंचेस मार्जिन छोड़ा है। अब जिस साइड को मैंने बुकरम पे फ़ोल्ड किया हुआ है इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी और जो स्कैलप वाली साइड है उसको मोरी जो है उसके एंड से मिलाते हुए सिलाई लगानी है हमें। स्कैलप वाली साइड पर सिलाई लगाते हुए हम कोशिश करेंगे कि टाके की लेंथ हम छोटी रखें ताकि हमारा जो शेप है स्कैलप का वो अच्छे से निकल के आए। बुकरम की शेप के साथ साथ सिलाई लगा देंगे पूरी मोरी पर। ध्यान रखें कि इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने पड़ते हैं तो हमें नीचे और ऊपर के कपड़े को मिलाते हुए चलना है साथ साथ। और इसी तरह मैं अपनी दूसरी मोरी को भी रेडी कर लूँगी। ये अब हमारी दोनों जो मोरियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। दोनों में स्कैलप्स मैंने बना दी हैं, सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम इसके साइड में कटिंग करेंगे इसी शेप में। मैंने इसको 2 mm छोड़कर कपड़े को कटिंग कर दी है। अब साथ ही मैं इसमें नॉचेस लगा दूंगी बीच बीच में, सिलाई का ध्यान रखते हुए कि सिलाई ना कटे हमारी। और जहाँ जहाँ आपको कॉर्नर्स पर लगता है कि कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसको कटिंग कर दीजिए ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से बन जाएं और शेप जो है वो आउट ऑफ शेप ना जाए। अब हम बुकरम को पलटकर सीधा कर देंगे और आयरन की मदद से इसको सेट कर लेंगे, इसकी क्रीजेस सेट कर लेंगे अच्छे से। अब हमने जो ब्लैक कलर की लेस ली थी ये बारीक वाली, अब हम इसको अटैच करेंगे हमारे स्कैलप्स के नीचे कुछ इस तरह से। अब लेस अटैच करने के लिए मैं अपनी जो मशीन की टाके की लेंथ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, जिससे कि लेस के ऊपर जो मशीन है वो आराम से चल पाएगी और हम ईज़िली अपनी लेस को अटैच कर पाएंगे। हाँ, मैं सिंगल लेस को सिंगल लेंथ में ही लगा रही हूँ, बीच में कोई कट नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल। लेस को इस तरह लगाना थोड़ा पेशेंस मांगता है बट फॉर श्योर इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको अमेज़ कर देता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से एक यूनिक डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। अब ये कुछ इस तरह से मेरा जो डिज़ाइन है वो रेडी हुआ है। जो हमने लेसिंग लगाई है भी हल्की सी टर्न हो रही है ऊपर की तरफ, तो मैं इसके जो ये बारीक बारीक से स्टिचेस है ना बीच में जो लेस की टाके होते हैं उनको कट कर दूँगी, तो ये जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब हमने इसी तरह से अपनी दोनों मोरियों को जो है रेडी कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स की सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसे डबल फोल्ड करके इसकी मार्जिन मार्क कर दूंगी जो मैं 0.5 इंच की रखती हूँ इसमें, और इसी पर हम सिलाई लगा देंगे। अब दोनों पाइचों की इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम क्रॉच एरिया को सिलाई लगाएंगे। अब फ्रंट साइड के दोनों एजेस को पकड़ के उसको मिलाकर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और राउंड में बैक तक इसको सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। क्रॉच एरिया सिल जाने के बाद अब हम इसमें नेफे की मार्किंग लगाएंगे
जो हमें इलास्टिक डालनी है उसके लिए यहाँ मैं वही 2-2 इंच की मार्किंग को लगा दूँगी चारों तरफ। अब यहाँ इसमें इलास्टिक डालने के लिए मैंने 26 इंच की इलास्टिक कट की है। इसमें आप अपना वेस्ट देख लीजिए, जो भी आपका वेस्ट का एक्यूरेट मेजरमेंट आता है उसमें आप 4 इंचेस कम कर दीजिए, तो आपका ये इलास्टिक का साइज़ आ जाएगा। इसमें मैंने इलास्टिक को पहले ही सिल लिया है, बीच में से राउंड बना दिया है और अब इसको बीच में मैं रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। ध्यान रहे इसमें जो हमारा बैक का पैनल रहता है वो थोड़ा सा स्लांट होता है पीछे से ऊपर की तरफ से, तो हमें थोड़ा सा इसको चुन देकर सिलना पड़ेगा इसके नेफे को। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पहले नेफा सिल लें उसके बाद इलास्टिक इंसर्ट कर दें। मुझे पर्सनली पहले इलास्टिक को सिल लेती हूँ और उसके बाद मैं अंदर फिट करते हुए सिलाई लगा देती हूँ उसे। अब इलास्टिक डलकर मेरा नेफा जो है वो रेडी हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे स्ट्रेच कर लूँगी अच्छे से, जिससे कि फैब्रिक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी इलास्टिक में, कहीं एक साथ ज़्यादा ना रहे। और इसके बाद मैं इसको बीच की सिलाई लगा दूँगी इलास्टिक के। इसमें हमें सिर्फ इलास्टिक को कपड़े के साथ पकड़कर खींचना है, ना तो अकेले कपड़े को खींचना है ना अकेले इलास्टिक को खींचना है, ताकि हमारे जो कपड़ा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी इलास्टिक के साथ। इस सिलाई को लगाते हुए आप अपना जो टाका है वो बड़ा कर लीजिएगा, जितना मैक्स बड़ा हो सके। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्लाज़ो बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको ये यूनिक एंड क्लासी डिज़ाइनर पैंट अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।